रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज सबसे अहम डेवलपमेंट हुई और वो मखसूस नशिस्तों का मामला था। सबसे पहले ये है कि जो हम समझ रहे थे कि वैसा नहीं हुआ, क्योंकि हामिद ख़ान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इस मामले में वकील हैं और वैसे वो जो है तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेटर हैं और वकील रहनुमा भी माने जाते हैं। उनकी जानिब से बेतीरा कोशिश की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की ये समाअत जो है वो दोबारा ना हो सके। इस हवाले से उन्होंने तहरीरी दरख्वास्त भी दायर की थी। ताहम जो है वो आज फिर हमने देखा कि उन्होंने दलाइल भी दिए, यानी कि जो उन्होंने बहाना बनाया था कि मैं एडजमेंट पे हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँगा 23 जून से 5 अगस्त तक, लेकिन फिर आज कैसे अवेलेबल हो गए, ये बड़ी अहम बात है। लेकिन आज जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मोहम्मद अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने समाअत की। तो पहले सुलेमान अकरम राजा जो कंवल शोज़ब के बेसिकली वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल दिए और उनके दलाइल जो हैं वो आज मुकम्मल हो गए। और उसके बाद जो है वो हामिद ख़ान की जानिब से जो है वो इस मामले पर जो है वो दलाइल दिए गए। लेकिन अभी तक जो है वो हामिद ख़ान अपने लीगल आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं आए। जो उनकी लीगल मरूज़ात हैं अभी तक उनमें से एक भी उन्होंने अदालत के सामने नहीं रखी। लेकिन आज दौरान समाअत जो वो बातें करते रहे वो वही रोना धोना, वही क्या कि हमारे साथ ये हो गया था, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे थे, हमसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया और हमारे ख़िलाफ़ क्रैक डाउन था, हमें एहतजाज नहीं करने दे रहे थे, हमें कैंपेन नहीं करने दे रहे थे और ये सारी बातें हुई। लेकिन एक जगह पे हामिद ख़ान जो है वो ख़ुद ही जो वो तनकीद कर रहे थे कि पूरे जो फरवरी में इलेक्शन प्रोसेस पे जो तनकीद कर रहे थे वो ख़ुद ही उसी तनकीद की ज़िद में आ गए। उन्होंने कहा कि देखें जो है वो इलेक्शन में आपको पता है कि बड़े पैमाने पर भी धांधली हुई और रात को जो है जो कैंडिडेट जीत रहे थे वो कैंडिडेट सुबह को हरा दिए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर ख़ासूसन उन्हें तनकीद करते हुए कहा कि रात को उनकी लीडरशिप जो है वो अपनी हार को तस्लीम करके घरों को चली गई और फिर अगले दिन सुबह दिन को उनको उठाया गया और उनसे ज़बरदस्ती विक्ट्री स्पीच जो है वो कराई गई। ये हामिद ख़ान की जानिब से मुद्दा इख्तियार किया गया। तो इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा अच्छा ये पूरे मुल्क में फिर धांधली हुई? उन्होंने कहा जी पूरे मुल्क में धांधली हुई है। तो फिर जस्टिस जमाल खान ने कहा कि अगर पूरे मुल्क में धांधली हुई है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी क्या धांधली हुई है? जी खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल डिफरेंट है। भाई वो कैसे डिफरेंट हो गई कि वहाँ पे जो आरओज़ थे वो जो है बाज़मीर थे, यानी कि उन्होंने धांधली नहीं की। अच्छा फिर उन्होंने कहा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, लाहौर में भी कुछ जगहों पे, फैसलाबाद में भी और मुल्तान में भी, मुल्तान के साथ आसपास में भी कुछ जगहों पे, यानी कि सीधी सी बात कि उनके कहने का मतलब ये था कि जहाँ जहाँ पे पीटीआई जीती है या पीटीआई के कैंडिडेट जीते हैं या इनके आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं वहाँ पे धांधली नहीं हुई और जहाँ पे हम हार गए हैं वहाँ पे बड़े पैमाने पर धांधली। ये अजीब बात है, समझ से बालातर है कि चलो धांधली हुई तो धांधली हुई, कहो भाई धांधली हुई है। अगर केपीके में हमने इलेक्शन जीता है तो भी धांधली से जीता है, जैसे नून लीग ने जो है वो पंजाब से जीता, फिर ये मानो नहीं। वो उनका ये कहना है कि पीटीआई के अलावा बाकी जो जीते हैं वो धांधली से जीते हैं, लेकिन पीटीआई मेरिट पे जीती है। ये अनोखी मंतक है। वैसे मुझे भी समझ नहीं आ रही, आपको इस दलील की समझ आ रही है कि जहाँ पे भाई वो कह रहे हैं जहाँ पे बाज़मीर आरोज़ थे या दुरुस्त आरोज़ थे वहाँ पे पीटीआई जीत गई, जहाँ पे आरोज़ दुरुस्त नहीं थे उन्होंने धांधली की और पीटीआई को हरा दिया। ये उनका आज की वो थी। इस पर जस्टिस जमाल खान ने कहा कि इसका मतलब है कि फिर इलेक्शन कमीशन तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसने तो धांधली नहीं की, ये तो फिर आरओ का इंडिविजुअल फेल हो गया ना।
और नहीं नहीं जी वो तो फिर इलेक्शन कमीशन नहीं लगाए थे। उन्होंने कहा हम तो चाहते थे कि पहली दफ़ा उन्होंने कहा कि ये एग्जेक्टिव इंतज़ामिया के लोग आरओज़ लगे तो ये धांधली हुई है, और इसके अगर जुडिशरी से लगते तो शायद धांधली ना होती। फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला का हवाला बाक़ी नजवी साहब के गालबन फ़ैसला हो था, जिसका हवाला देते हुए कहा कि वहाँ पे जो है लाहौर हाई कोर्ट ने इंतज़ामिया के आरओज़ अपॉइंट करने से रोक दिया था और जुडिशरी से भाई आरओज़ लिए जाएँ। तो वो उस पर फिर उन्होंने कहा कि देखें उस टाइम इलेक्शन का सिनेरियो था और वो पूरा इलेक्शन जो है वो रुक जाता अगर ऐसा ना किया जाता, सुप्रीम कोर्ट ना करती। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्शन कराना था या इलेक्शन कराया। फिर ये भी था कि उन जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा डेट हमने नहीं दी, ये भी हम पे है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी, इलेक्शन की तारीख जो उन्होंने कहा मैं उस बेंच का हिस्सा था, इलेक्शन की तारीख जो है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा और वो सदर के पास गया और सदर से मुशावरत के बाद तारीख दी गई थी। तो जस्टिस जमाल खान ने कहा कि जो आप जुडिशरी से आरओज़ की बात कर रहे हैं, लेने की बात कर रहे हैं, वो तो उन्होंने कहा कि जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी है उसने जो है वो रोक दिया था कि आइंदा जुडिशरी से आरओज़ नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंतखाबात में तो धांधली, हर इलेक्शन में यही रोना रोया जाता है कि इंतखाबात में धांधली हुई और फिर नजर जो मलबा है वो गिरता था जुडिशल अफसरान पे। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे। तो फिर वैसे भी उन्होंने कहा आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि जो है वो आरओज़ कहाँ से लिए जाएंगे, वो किसी को भी आरओ अपॉइंट किया जा सकता है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जस्टिस जमाल खान ने कहा कि अफसोस है कि आप जो है वो हमारे पास आ गए हैं, ये तो सियासतदानों के करने के काम है, सियासतदान ख़ुद ये काम करें, लेकिन वो सियासतदान अपने काम करने की बजाय अदालतों में आ जाते हैं। तो उन्होंने एक मिसाल का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि फैसल सिद्दीकी हमारे सामने थे, तो फैसल सिद्दीकी कह रहे थे कि मैं आपसे वही लेने आया हूँ जो फातिमा जना मांगने आई थी, जो फातिमा जना का मुतालबा था। तो उन्होंने कहा कि 1960 से लेकर आज 2025 तक फिर ये मामलात ऐसे ही चल रहे हैं न कि आपको ये दुरुस्त करने हैं ना, हमें तो दुरुस्त नहीं करने। तो उन्होंने कहा जी आप अदालत हैं तो आप कहीं गलतियां हैं, कुछ चीज़ें हैं तो अदालत ने जो है वो जस्टिस करना होता है, और अदालत जब जस्टिस करती है तो अदालत को मरूज़ी हालात देख के इंसाफ करना पड़ता है। तो इस वजह से जो इलेक्शन हुआ उसके मरूज़ी हालात क्या थे वो अदालत को देखनी है, उसके बाद फ़ैसला करना चाहिए। किस्सा मुख्तसर ये है कि अभी तक मखसूस नशिस्तों के केस में हामिद खान ने कोई लीगल जो मिसाल, कोई नज़ीर, कोई वो अभी तक पेश नहीं की। और बात वही है कि बल्ले का इंतखाबी निशान क्यों छीना गया, फ़लाँ क्यों नहीं। उन्होंने कहा देखें बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है, और वो ये है कि देखिए जी हम उन्होंने कहा कि आपसे बल्ले का इंतखाब निशान छीना गया। उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा कि आपने इलेक्शन नहीं कराए थे। जी हमने इलेक्शन करा रहे थे, हमने कराए थे। उन्होंने कहा फिर वो इलेक्शन जो आपने कराए थे उनको इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी माना। उन्होंने कहा जी गैर आइनी माना। तो उन्होंने कहा आपका इलेक्शन का, आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक आपका अपना पार्टी का आइन क्या कहता है। फिर उन्होंने मिसाल दी, देखें जी वो फ़लाँ पार्टी जो है उसके भी तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, उसको इलेक्शन कमीशन ने वैलिडेट कर दिया, एक कमरे में हुए थे और मुतफ़िका तौर पे उनके उम्मीदवार मुंतखब हो गए, कोई इलेक्शन नहीं हुआ, एक फॉर्मेलिटी करके। तो उन्होंने कहा कि हमारे उन्होंने माने नहीं है, हमने इलेक्शन भी कराया लेकिन उसको नल एंड वाइड कर दिया। तो उन्होंने जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा देखें आप जिन पार्टियों पे तनकीद कर रही हैं, हर पार्टी का अपना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और हर पार्टी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती है। अब अगर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो ये चीज़ मौजूद है कि वो मुतफ़िका तौर पे हो सकते हैं, एक दिन में हो सकते हैं, जो है वो बंद कमरे भी हो सकते हैं, तो वो अपने पार्टी जो इलेक्शन वो आइन है उस पर अमल दरामद कर रहे हैं ना। तो आपका भी तो पार्टी का इलेक्शन है, आप बताएं आपने कितने अरसे से नहीं कराए थे। उन्होंने कहा जी वो तो अब तो हुए हैं, ये वो नहीं, आप बताएं माजी में आपने कितने अरसे से नहीं कराए थे। जी वो 3-5 साल तक शायद नहीं हुए थे। तो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने आपको कितने मौके दिए।
एक मौका, दो मौका, 3 से ज़्यादा मौके तो इलेक्शन कमीशन ने आपको दिए, आपको वार्निंग देता रहा कि कराएं कराएं कराएं, टाइम्स पे टाइम दिया। तो उन्हें ANP की मिसाल, उन्हें कहा कि वो मेरे सामने ANP था तो ANP को जो है वो जुर्माना कर दिया और कहा कि मई में आप इलेक्शन करा दे। तो उन्होंने कहा ANP को जो जुर्माना किया और इलेक्शन का कहा, तो वो ANP के इलेक्शन को तो पहली दफ़ा मतलब है वो उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए और पहला उनको टाइम दिया कि आपको जो है वो हम मई तक का वक्त देते हैं, आप इलेक्शन करा लो, और जुर्माना लगा दिया। तो उन्होंने कहा आपको तो आपकी तो हदें क्रॉस हो गई थी, आपको इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी 3 या 4 दफ़ा वक्त दे चुका था, उनको तो पहली दफ़ा वक्त दिया, आपको तो वक्त दे चुका। नहीं, मैं वो कह रहा था कि आप मुझसे 3 गुना 4 गुना ANP से ज़्यादा मुझ पर जुर्माना कर दें लेकिन मुझे वक्त दे दे। तो उसको मजिस्ट्रेट मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जब आपको इलेक्शन कमीशन 4 दफ़ा वक्त दे चुका, उसके बावजूद आपने इलेक्शन कमीशन कि उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया और आपने अपने ही आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराए, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करता? उसने फैसला तो करना था और उसने फैसला किया, अब आपको क्या इस पर मसला हो सकता है? तो यूँ हामिद खान ने वैसे जो भी दलील दी वो दलील उसके गले ही पड़ी है। तो बहरहाल मखसूस नशिस्तों का केस जो मुलतवी कराने की उसकी कोशिश साजिश थी वो भी नाकाम हो गई और यूँ अब ये मामले पर कल दोबारा समाअत होगी। अब देखते हैं कल वो अपने दलाइल मुकम्मल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन एक चीज़ है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला सर्वाइव करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब देखते हैं, आज जुमेरात थी, कल जुम्मा है और कल कितनी देर तक सुनते हैं और फिर क्या जो है वो नेक्स्ट वीक तक जाता है या कल कंक्लूड हो जाता है, लेकिन कल कंक्लूड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है सोमवार या मंगल तक ये मामला जो है वो कंक्लूड होगा। तो बहरहाल हतमी मराहल में दाखिल हो चुका है। आप भी जुड़े रहिए, हम भी आपके साथ हैं। इंशाल्लाह इस पर जो ही कोई अपडेट होगी हम आपको आगाह करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।